सुखदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुनिकेश्वर भगवान, सतस्वरूप चंद्रदेव स्वामी दीनदयाल महाराज जी के श्री श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई ये बालिका उनकी कृपा से आज सत्संग आरंभ करने जा रही है। आज के सत्संग में है कि हम अपनी आत्मा को कैसे चमका सकते हैं। जैसे महाराज जी उदाहरण देते, जैसे कोई वस्त्र है, वो वस्त्र मैला है, हम कपड़े उतारते, मैले कपड़े उतार देते और हम उस मैले कपड़े को कैसे साफ करते हैं? साबुन से, सरफ से और पानी से धोकर से साफ करते हैं और वो वस्त्र हम पहनते हैं। उसी प्रकार आत्मा के ऊपर मैल क्या है? आत्मा का जो मैल है वो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार, कर्म फल, जिन फलों को आत्मा को भुगतना पड़ता है। कर्ता जीव ही है, पर आत्मा को उन कर्म फलों को भुगतना पड़ता है, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। तो इन कर्म फल से आत्मा को मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तप और साधना, दो काम करना पड़ेगा। जब हम तप करेंगे, तप का मतलब सुबह समय से उठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, फिर योग अभ्यास करेंगे, आसन करेंगे, क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम करेंगे और निष्काम सेवा करेंगे, क्योंकि हर दुख को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। ये सारी तप है। और साधना क्या है? अपने मन को साधो, अपने आप को साधो, प्राणों में जाप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, अच्छे ग्रंथों का पाठ करो। ये सब साधना। तो साधना नहीं करेंगे तब तक आत्मा कर्म फलों को बता ही रहता है। आत्मा कर्म बंधन में फंसी रहती है। तो आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कराना ये हमारा परम कर्तव्य है। उसके लिए नित्य प्रति हमें आध्यात्मिक तप और साधना करना चाहिए। ये आज के सत्संग का पहला वचन है महाराज जी का। अगला है कि जीवन में हमें त्याग करना चाहिए। त्याग कब होता है? जब हम किसी वस्तु के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, आसक्ति खत्म हो जाती है। महाराज जी ने एक बहुत सिंपल तरीका बताया। किसी वस्तु के प्रति आसक्ति कब खत्म होती है? जब हम हर एक के अंदर उस ईश्वर को देखते हैं, तब उस भौतिक पदार्थ के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और हमारी आत्मा उस आध्यात्मिक तत्व के प्रति आकर्षित रहती है। आध्यात्मिक तत्व क्या है? ईश्वर तत्व है। हमारी दृष्टि ऐसी हो, हमारी अंतरात्मा ऐसी हो कि हमें हर एक अंदर वो ईश्वर का कण नजर आए। हम हर एक अंदर ईश्वर के प्रकाश को देखें, ईश्वर की ज्योति को देखें। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ईश्वर के प्रति इतने अटैच्ड हैं कि हमें उनके सिवा कोई नजर ही नहीं आता। ये अटैचमेंट, ईश्वर के साथ अटैचमेंट, प्रेम, भगवान के साथ हम इतना प्रेम करें कि हमें हर जगह भगवान नजर आते हैं। सभी भक्त जो भगवान के अनन्य भक्त हुए, वो भगवान के साथ इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, उनको सोते बैठते उठते जागते चलते फिरते हर पल उन्हें भगवान ही भगवान नजर आता है और कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मीरा कितनी अच्छी भक्तनी हुई,
भगवान की। और मीरा क्या कहती है, मेरो तो गिरधारी गोपाल दूसरो ना कोई। मेरा तो एक पता गिरधारी गोपाल है, वही गिरधारी गोपाल के साथ इतना प्रेम है। उसी गोपाल को मीरा हर एक अंदर देखती है। राणा ने मीरा को चांद से मारने के लिए काला नाग भेज दिया। काला नाग के अंदर मीरा को ये गिरधारी गोपाल के दर्शन होने लगे। मीरा को मारने के लिए राणा ने जहर भेज दिया। जहर की जगह उसने उन्होंने जहर को एक अमृत, भगवान के चरणों से भेजा हुआ अमृत की धारणा करी कि फिर आज भगवान का अमृत आ गया मेरे पास, वो वही अमृत बन गया। जब हमारी अंतरात्मा भगवान के प्रेम में इतनी डूब जाती है, तो हम अंतरात्मा से भगवान के लिए जैसी धारणा करते हैं ऐसा ही हो जाता है। एक छोटी सी बात है, जब दिव्या अभी सुना रही थी आप लोगों को कि भाई उनके घर में जब थोड़ा अशुभ बातें होने लगी, तो उन्होंने और कोई रास्ता नहीं लिया, सीधा भगवान का द्वारा पकड़ा। भगवान के द्वारा में आकर याद करी, क्योंकि भक्त है वो, उनको विश्वास था कि हमारे भगवान इतने शक्तिशाली है, हमारे हर कष्टों का निवारण करने वाले हैं। तो हम क्यों कि कहीं और जगह जाए, किसी पंडित या किसी और तांत्रिक के पास हम क्यों जाए, जब हमारे प्रभु जी इतने शक्तिशाली, क्यों ना द्वारे पे जाए। तो ये जो अंदर से एक इन्होंने एक निष्ठा करी, भगवान के प्रति एक समर्पण भाव दिखाई, भगवान के साथ इन्होंने इतना इनका प्रेम जागा, विश्वास जागा, श्रद्धा जागी, तो उसका ही फल इनको मिला है। हम और तुमका निमित्त मात्र है। कोई कहेंगे हाँ आप गए, हवन करके आ गए, तो उनके घर के क्लेश और जो भी अच्छी बातें वो खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। हम केवल निमित्त मात्र है। निमित्त भाई, ये हवन कोई भी कर सकता था। अगर उस दिन हम हवन करते, इनके अंदर दरबार के प्रति, प्रभु के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास की कमी आती, तो ऐसी कृपा ना होती। ये मैं महसूस करती हूँ। हम इन्होंने अटूट विश्वास रखा, अटूट प्रेम रखा, आस्था रखी, तभी तो बेचारे बस में चल के करनाल के दरबार में आए। इन्होंने फरियाद करी, अरदास करी, वही मिल के। ये तो भगवान के आगे जब हम अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं ना, आंसू बहाते प्रेम के, भगवान सुनते हैं। भगवान तो है, हर जगह है। जिन्होंने पुकारा उनके अंतरात्मा में है। तो उनकी आत्मा को नहीं पता कि ये भगवान को पुकार रहे हैं। वो आत्मा ही तो भगवान है। वो आत्मा को पता चल रही है, ये परेशान है, मेरे को ही पुकार रहा है। वो आत्मा इनके अंदर प्रकट हो गई, उस आत्मा ने रक्षा करी। जहां हम आत्म शक्ति को जगा देते हैं, वह ये जो तामसिक आसुरिक चीजें, शक्तियां हैं, वो सब भाग जाती है। तामसिक बातें नहीं रहती, ना आसुरिक बातें रहती है। जहाँ हमारे अंदर की भगवान के प्रति आस्था विश्वास प्रेम जागृत हो। ये कह लगे कोई सोना की पोटली फाटली पड़ी है, कोई चावल चल पड़े, मैं कह रहे इतनी बड़ी बाबा की शक्ति, उसका ये टूना ये चावल ये क्या करेंगे। लोग ने प्रेरणा दी, उठा, उसे कुछ नहीं होता, उठा जब फेंक दे बाहर। और हाथ में मेरे प्रभु जी का नाम था, शेष नरसिंह का जाप था। प्रभु जी के चरण छुआए, प्रभु जी आप कृपा करो, आप ही करने वाले हैं। ये आस्था एक शिष्य का गुरु के प्रति आस्था विश्वास होता है। विश्वास से ही बेड़ा पार होता है। विश्वास है तो पत्थर के अंदर भगवान है, पत्थर में भगवान नजर आते हैं। विश्वास नहीं तो भगवान खड़े होते, बंदा पहचान नहीं पाता है। बहुत घटनाएं हैं, भगत के पुकार पे भगवान आते हैं, परंतु कई बार भगत पहचान नहीं पाता भगवान को, आते और चले जाते हैं। जब उसके पर कृपा होती है ना भगवान की, कहते हैं सोई जाने जिस देहु जाना है। भगवान जिसको अपना रूप दिखाना चाहते हैं उसी को ही दिखाते हैं, उसको पता भी चल जाता है भगवान है। तो इसीलिए हमने ऊपर के रूप को नहीं देखना, अंदर की जो शक्ति बैठी है, जो शक्ति कार्य करती है, शक्ति को देखना है। रामलाल प्रभु जी को हमने नहीं देखा, विवेकलाल प्रभु जी को नहीं देखा, परंतु उन्होंने जो कार्य किए, वो कार्य हमने अपने गुरुदेव के जीवन में देखा। गुरुदेव ने वही कार्य किए जो महाप्रभु जी ने, दादा गुरुदेव ने किए।
इसलिए हमारे लिए गुरुदेव भी वो शक्ति के मालिक है। उनकी शक्ति इनके अंदर प्रकट होगी, प्रकट होकर वो शक्ति से कार्य करा, कार्य सारा शक्ति करती है। तो शक्ति अजर है, हमारे है, अविनाशी है। बाकी जो भौतिक संसार है ये तो नाशवान है। भौतिक संसार तो एक ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म की छाया मात्र है। छाया कभी सत्य थोड़ी होती है, ब्रह्म सत्य होता है। तो ये बातें हैं। तो महाराज जी फरमाते हैं कि त्याग करो। त्याग का मतलब क्या है? ये नहीं घर बार छोड़ के चले जाओ, खाना पीना छोड़ दो, ये त्याग नहीं है। बोलना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, सारे कर्म छोड़ दो, ये त्याग। त्याग का मतलब संसार में रहो, जीवन जियो, समाज में घूमो, परंतु आपकी दृष्टि ऐसी हो कि आपके अंदर, हर एक अंदर वो ईश्वर की सत्ता नजर आए, भगवान, भगवान की दिव्यता नजर आए। इसको कहते हैं त्याग। समझ गए? उसके बाद कहते हैं कि भाई जी फरमाते हैं, अगला वचन, श्रेष्ठ पुरुष कौन है? आप बताओ। जो सबसे धनी है वो श्रेष्ठ है क्या? जो सबसे गुणवान है वो श्रेष्ठ है क्या? जो सबसे ज्यादा शक्ति रखता है वो श्रेष्ठ है क्या? नहीं। श्रेष्ठ कौन है? भाई जी फरमाते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप वो शीतल। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, औरन को शीतल करे आप वो शीतल कोई। जब हम किसी के ऊपर क्रोध करते हैं तो हमारी अंदर की शांति खत्म हो जाती है, शीतलता खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है, जो मीठी वाणी बोलता है और जो सच बोलता है, जिसका मन साफ हो, वो महाराज जी के अनुसार संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति। जीवन में किसी की श्रेष्ठता का माप तोल करने के लिए आपने क्या देखना है? एक तो वो सत्य बोलता हो, एक उसका मन साफ हो, एक उसकी वाणी में मधुरता हो। ये तो अब देखें हम, जैसे जो जिनके अंदर ये इन बातों की कमी होती है, वहां पे कला क्लेश आ जाता है। अब द्रौपदी के महल में जब दुर्योधन गए थे, तो महल का फर्श इतना चमकीला था कि दूर से जब पानी नजर आता था, तो वहां तो फर्श दुर्योधन ने पानी समझा, फिसल गए वो। द्रौपदी ने एक टिटकारी मारी, अंधों की औलाद अंधी होती है, और चुभ गई दुर्योधन के दिल में। देखो कहाँ महाभारत छिड़ गया इतनी सी बात में। ये अप्रिय वाणी को नहीं भी बोल सकती थी, मन की बात मन में रखती। कई बार हम लोग अपने, कोई बात हो जाती है घरों में, संयम तोड़ देते हैं, तो अप्रिय वाणी बोल पड़ते हैं। उससे हमारा भी नुकसान होता है, उनका भी नुकसान होता है, घर का माहौल खराब होता है। तो इसीलिए जब घर का माहौल थोड़ा सा भी बिगड़े, कोई गलत बात हो जाए, तो अपनी संयम का कंट्रोल रखो, अपने आप को संयमित रखो। उस समय मौन हो जाए, चुप हो जाए, कुछ मत बोलो, बाद में बोल लेना, उससे घर में शांति बनी रहती है। तो वाणी मीठी बोलना बहुत जरूरी है। और महाराज जी बता देते कि योगी वही है जो मन वचन कर्म का एक हो। जो मन में है वही कहो, जो कहते वही करो। मन वचन कर्म का एक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना अर्जुन को, मेरे को सबसे प्रिय कौन है? जो योग करता है। योगी मेरा रूप है, मैं योगी का रूप हूँ। योगी कौन है? जो निष्काम कर्म करता है। और योगी कौन है? जो मन वचन कर्म का एक होता है। जिसने योगी इसको कहते हैं, जिसने अपने आप को पहचान लिया, अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, यानी कि अपनी आत्मा में जैसे परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को महसूस कर लिया, उसके साथ एक है। तो उसके नजरों में क्या है? अंदर बाहर ईश्वर। क्या झूठ बोलूं,
क्या गलत विचार करूं? जो अंदर है वही तो बाहर है। जो अंदर विचार मेरे चल रहे हैं वो अंदर बैठा वाला सुन रहा है। जो सुन रहा है तो उसका कि क्या झूठ बोलना है? बोल ही नहीं सकते। इसलिए जब हम अभ्यास करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हमारा मन शुद्ध हो जाता है। तो जो मन में आता है, शुद्ध विचार आता है। शुद्ध विचार कहने में कोई दिक्कत नहीं। ये अशुद्ध विचार आते हैं वो कहने में दिक्कत आती है। अगला क्या सोचेगा? योगी का मन शुद्ध होता है, इसलिए योगी का मन में जो आता है वही बोलता है। जो बोलता है वही करता है। उसे बोल तो दिया है, करना तो पड़ेगा। तो इसीलिए महाराज जी परमात्मा के ऐसे पुरुष श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो मन वचन कर्म के होते हैं, जो मीठी वाणी बोलते हैं, जो सत्य में रहते हैं। तीन को तीन ही कहेंगे, चार को चार कहेंगे, तीन को सवा तीन नहीं कहेंगे। तो जैसा है वो वैसे ही। मैंने इस बच्ची में पाया, दिव्या बहुत शुद्ध हृदय की बच्ची है। एकदम साफ बोलती है, सच बोलती है। इतने सालों से मेरे साथ है, जैसे 15 साल हुए होंगे। आज तक मैंने इसको लड़की को झूठ बोलते नहीं देखा। जो होता है वही बोलते हैं। मुझे पता चलती है कई बार थी, फिर मैं जान के पूछती हूँ, कुछ सच सच बोलती है। ऐसे महाराज जी हमारी परीक्षा लेते थे। महाराज को कई बातें पता होती थी, हमसे पूछते थे। एक बार क्या हुआ, कोई एक घटना घटी, दिल्ली की बात है। तो महाराज जी ने उस घटना के बारे में एक बहन को पूछा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मुझे नहीं पता। अगर वो सच बता देती तो उस व्यक्ति को महाराज जी डांट पड़ती। छुपा गए। दूसरी को पूछा, पहली वाले को पता था कि ये बात की। उन्होंने जानबूझ के पूछा। दूसरी को पूछा, तो भाजी मैं तो वहां थी ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। तीसरा नंबर मेरा आया, कहता "हाँ, बोल"। मैंने सच सच बता दी। खींच के छूट छोड़ के चाटा मारा मेरे। मैं यूं हो गई, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। आंसू से आंसू आ गए। फिर बाजी ने बहुत प्यार करा, बहुत आशीर्वाद दिया। कहते बेटा उस घटना के बारे में मेरे को पता था, जो भक्तनियों ने बताया नहीं, उनको ही पता था। और तूने जो देखा बता दिया, सच बोला ना। तो ये तूने जितने जन्मों में अगर तूने कभी भी असत बोला हो, आज वो असत का सारे पाप तेरे झड़ गए। और जीवन में तू असत कभी नहीं बोली। ये हमारा वरदान है तेरे को। ऐसा आशीर्वाद ही हमारा। जीवन में जो बोलेगी सच बोलेगी तो ऐसा होता है। वह कोई बात छुपा नहीं सकती। तीन को तीन कहूंगी, चार को चार कहूंगी। गुरु का आशीर्वाद जो है, जमा घटा करना नहीं आता। ना गुरु ने कभी सिखाया, ना पेरेंट्स ने ऐसे संस्कार दिए। तो ये हमने ऐसे सद्गुण अपने अंदर लाना है। अगला महाराज जी आज के लिए ध्यान देते हैं कि जीवन में धनी कौन है, सबसे बड़ा धनवान कौन है? क्या पैसे वाला, सोने जवाहरात वाला, हीरे मोती वाला? नहीं। सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास श्रद्धा है। श्रद्धा प्रेम। आज संसार में बहुत करोड़पति आए और चले गए, उनका नाम तो नहीं है इतिहास में। परंतु सूरदास, कबीरदास, रैदास, हीरा, बड़े बड़े संत हुए, उनका नाम आज चांद सितारों की तरह चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। श्रद्धा का मतलब प्रेम। जिसके अंदर प्रेम की पूंजी है, श्रद्धा है, श्रद्धा के साथ ही आस्था आती है, विश्वास आता है। वो संसार में सबसे धनी। तो हमने, और जिनके अंदर सब कुछ है, करोड़ रुपये है, प्रॉपर्टीज है, हीरे जवाहरात है, परंतु श्रद्धा नहीं, वो महान इंसान है। तो हमने आध्यात्मिक जगत में अपने आप को धनवान बनाना। इसके लिए क्या करना है? अपने अंदर श्रद्धा, श्रद्धा पैदा करना है। श्रद्धा कैसा पैदा कर होगा? जब हम अहंकार को छोड़ देंगे, भगवान को पूर्ण मानेंगे और कर्तापन को छोड़ देंगे, हर बात में
परमात्मा को ही करता मानेंगे और हर पल हर कार्यों में हम परमात्मा को ही देखेंगे। ये सब कार्य परमात्मा करवा रहे हैं। दीपा कह रही थी कि माचुरी हवन करके आई और इतना कृपा बरस गई, घर में जो आसुरी शक्तियां थी सब चली गई। इसके बाद से हम लोग बहुत रिलैक्स है, बहुत शांति है, बहुत आनंद आ रहा है? तो ये मैं अंतर आत्मा से कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, सचमुच कुछ नहीं किया। ये जो किया मेरे भगवान ने करा। अंतर आत्मा महसूस करती है, क्योंकि गुरु ने ऐसे अंतर आत्मा को धो दिया। कभी कर्तापन आता ही नहीं किसी काम में कि मैं करती भी हूँ। इसलिए मैं हर पल रिलैक्स रहती, मस्त रहती हूँ, क्योंकि कुछ करती नहीं हूँ। टेंशन में वही आएगा ना जिसके अंदर सोचे कि मैं करता हूँ, मैंने करना है, मेरे किए से ही होगा, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा, ऐसा। तो ये सब गुरु की कृपा है। उन्होंने जो संस्कार दिए, उन्होंने कृपा बरसाई है, कभी अपने अंदर कर्तापन आने ही नहीं देते। इस काम के लिए मैं अपने आप को शरीर को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, गुरु के चरणों में शुक्राना करती हूँ। गुरु मुझे अच्छे कार्यों में निमित्त बनाते हैं। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की अंतरात्मा के शांति के लिए गुरुदेव इस शरीर को, जीवन को निमित्त बनाते हैं। ये मुझे इस बात के लिए गुरुदेव के चरणों में बारंबार श्वास श्वास में शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो पता नहीं किसके ऊपर क्या कृपा कर दे, किस समय किसके द्वारा क्या कार्य करा दे, वो तो वही जाने। वो तो ब्रह्म रूप है, वो तो आपके अंदर बाहर चारों विराजमान है। ब्रह्म को कौन जान सका आज तक? ब्रह्म को कौन पहचान सकता है? ब्रह्म को कौन पा सकता है? नहीं पा सकता है। केवल आप अपनी चेतना को अपनी अंतरात्मा में स्थित कर दो। अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए तप करो, त्याग करो, अभ्यास करो। आपकी अंतरात्मा जितना शुद्ध हो जाएगी, आपको अपनी अंतरात्मा का प्रकाश, उसका ज्ञान, उसकी शक्ति महसूस होगा। वही तो ईश्वर की शक्ति है। आत्मा क्योंकि ईश्वर के साथ जुड़ी हुई है हर पल। तो आप जब अपने आत्मा को पहचान जाओगे, तभी आप ईश्वर को जान पाओगे। तो इसलिए अपने अंतरात्मा को पहचानने के लिए मन को बिल्कुल जीरो में ले जाना है। मन का मतलब चित्त के वृत्तियों को बिल्कुल कंट्रोल करना है। और मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मनुष्यानाम मनः बंधनम मोक्षय कारणम। मनुष्य का जो मन है वही बंधन, वही मोक्ष का कारण है। इस मन को कंट्रोल कर लो। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मन को सीमित कर लो तो आप हो ही नहीं। वही है जहाँ कहते प्रेम गलिया थी सांकड़ी, जहाँ में दोनों समाये। जब मैं था वहां तू ना थी। मैं ही करे जा रहा था बकरी की तरह। जहाँ तू है कोयल की तरह, तू तू तू, जहाँ तू है तो मैं ना थी। तो इसको कहते हैं भगवान के प्रति भक्ति, आस्था, विश्वास, समर्पण। जब हम इस प्रकार की भक्ति, आस्था, विश्वास, समर्पण रखेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य हम पे बनेगी। ये आज के सत्संग का आखिरी ज्ञान था। तो कल को प्रभु जी फिर कृपा करेंगे तो कल फिर मिलेंगे। आज यही हम अपने वाणी को विराम देते हैं और अपने सदगुरु भगवान को उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उनका बार बार शुक्राना करते हैं। वो सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तन मुल्केश्वर भगवान, शस्त्र भगवान की